दोस्तों, पूरा ऑटो मार्केट इस समय लाल निशान में नजर आ रहा है। जैसे ही जनवरी की शुरुआत हुई, कार सेल्स ऐसी लुढ़कियों मानो पानी में गिरा पत्थर सीधे गहराई में चला जाता है। टाटा मोटर्स ने महिंद्रा और हुंडई को पीछे छोड़ते हुए नंबर 2 की कुर्सी तो हासिल कर ली, लेकिन महिंद्रा के आंकड़ों में जो बदलाव दिखा है वह किसी को भी चौंका सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस खास रिपोर्ट में हम उन आंकड़ों की बात करेंगे जो भारतीय कार बाजार की असली तस्वीर सामने रखते हैं। कुछ ही समय पहले तक शोरूम में रौनक थी और डिलीवरी पूरे जोश में चल रही थी, मगर जनवरी आते ही बाजार में अचानक यह सन्नाटा क्यों छा गया? आज हम एक एक कंपनी के प्रदर्शन पर नजर डालेंगे, उनके आंकड़ों को समझेंगे और बताएंगे कि इस महीने आपके पसंदीदा ब्रांड के साथ आखिर क्या हुआ। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ नंबरों तक सीमित नहीं है, बल्कि बाजार के उतार चढ़ाव, मांग के बदलते रुख और इंडस्ट्री के असली रोमांच को उजागर करने वाली है, जो इस पूरे सफर को बेहद दिलचस्प बना देती है। कहानी की शुरुआत करते हैं सूची के 14वें पायदान से, जहां एक ऐसी कंपनी मौजूद है जो अपनी मजबूत बॉडी और दमदार लुक्स के लिए जानी जाती है, मानो सड़क पर चलता हुआ टैंक हो। लेकिन बिक्री के आंकड़ों में इसकी रफ्तार लगातार नीचे की ओर फिसल रही है। जी हाँ, बात हो रही है जीप की। जनवरी 2026 में कंपनी ने पूरे भारत में केवल 265 गाड़ियां बेचीं। आपने बिल्कुल सही सुना, महज 265 यूनिट। अगर इसे दिसंबर के आंकड़ों से तुलना करें तो उस महीने 329 वाहन बिके थे, यानी करीब 23% की सीधी गिरावट। पहले से ही सीमित बिक्री और ऊपर से इतनी बड़ी कमी, यह चिंता की बात है। गाड़ियों की क्वालिटी पर कोई सवाल नहीं है, ड्राइविंग अनुभव स्मूथ है और पावर भी भरपूर मिलती है। जीप कंपस हो या जीप मेरिडियन, सड़क पर निकलते ही ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। मगर असली चुनौती यहां सामने आती है, क्योंकि आज का भारतीय ग्राहक सिर्फ मजबूत बॉडी से संतुष्ट नहीं होता। उसे आधुनिक फीचर्स चाहिए, बेहतर माइलेज चाहिए और सबसे अहम कीमत पर संतुलन चाहिए। ऊंची कीमतें अब खरीदारों को सोचने पर मजबूर कर रही हैं और ग्राहक हर रुपए का पूरा मूल्य चाहता है। शायद यही वजह है कि इस ब्रांड की रफ्तार फिलहाल थोड़ी भारी पड़ती दिख रही है। अब बढ़ते हैं अगले पायदान की ओर और देखते हैं वहां क्या तस्वीर बनती है। 13वें पायदान पर मौजूद है फ्रांस की कंपनी सिट्रोएन, और इनकी कहानी थोड़ी अलग तो है ही, साथ में थोड़ी उलझी हुई भी लगती है। जनवरी में कंपनी ने कुल 1224 गाड़ियों की बिक्री दर्ज की, जबकि दिसंबर में यह आंकड़ा 10,426 तक पहुंचा था। यानी यहां भी ग्राफ लाल निशान दिखा रहा है और करीब 14% की गिरावट दर्ज की गई है। सबसे बड़ी चुनौती यह रही कि कंपनी ने भारतीय बाजार की उम्मीदों को शायद सही तरीके से नहीं समझा। उनका फोकस मजबूत सस्पेंशन, दमदार इंजन और बेहतर कंफर्ट देने पर था, और उन्हें लगा कि इतना काफी होगा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए। लेकिन भारत का बाजार थोड़ा अलग सोच रखता है। यहाँ खरीदार को सनरूफ चाहिए, बड़ी टच स्क्रीन चाहिए, ऑटोमेटिक गियरबॉक्स चाहिए और साथ में एक प्रीमियम एहसास भी चाहिए। सिर्फ मैकेनिकल मजबूती अब फैसला करने के लिए काफी नहीं होती। अभी तक यह ब्रांड ग्राहकों का पूरा भरोसा जीतने में सफल नहीं हो पाया है, और ऐसा लगता है कि भारतीय उपभोक्ताओं के दिल तक पहुंचने की इस यात्रा में इन्हें अभी और वक्त लग सकता है। अब बढ़ते हैं एक पायदान ऊपर, 12वें स्थान पर, जहां खड़ी है जापान की कंपनी निसान, जो पिछले कुछ वर्षों से लगभग एक ही मॉडल के सहारे टिकी नजर आती है। इनकी स्थिति देखकर वही कहावत याद आती है, डूबते को तिनके का सहारा, और यहां वह सहारा है उनकी निसान मैग्नाइट। जनवरी महीने में कंपनी ने कुल 1908 गाड़ियों की बिक्री दर्ज की, यानी 2000 का आंकड़ा भी पार नहीं हो सका। दिसंबर में यह संख्या 2615 यूनिट थी, जिसका मतलब है करीब 27% की सीधी और बड़ी गिरावट, जो किसी भी ब्रांड के लिए चिंताजनक संकेत होती है। असली परेशानी यह है कि जब ग्राहक शोरूम में पहुंचता है तो विकल्प बहुत सीमित दिखाई देते हैं। ज्यादातर ध्यान एक ही मॉडल पर टिका रहता है और ग्राहक कब तक एक ही गाड़ी को बार बार देखे। कंपनी ने मैग्नाइट का नया संस्करण भी लॉन्च किया है, लेकिन उसका प्रभाव अभी तक बिक्री के आंकड़ों में साफ तौर पर नजर नहीं आया है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले पायदान पर कौन सी कहानी हमारा इंतजार कर रही है। 11वें पायदान पर आती है वह कंपनी जिसे लोग जर्मन इंजीनियरिंग की पहचान मानते हैं, फोल्क्सवागन। सड़क पर जब इस ब्रांड की कार दौड़ती है तो उसका अंदाज अलग ही नजर आता है, लेकिन बिक्री के आंकड़ों में वही दमखम कहीं फीका पड़ता दिख रहा है। जनवरी में कंपनी ने कुल 3,342 गाड़ियां बेचीं, जबकि पिछले महीने यह संख्या करीब 4,048 थी। यानी यहां भी लगभग 17% की गिरावट दर्ज की गई। वोल्क्सवागन टाइगुन और वोल्क्सवागन वर्टुस दोनों ही मजबूत बनावट और बेहतरीन क्वालिटी के लिए जानी जाती हैं। ड्राइव करते समय जो भरोसा महसूस होता है वह अलग ही स्तर का होता है, और सेफ्टी के मामले में भी ये मॉडल काफी मजबूत माने जाते हैं।
मगर चुनौती ये है कि अब ये गाड़ियां थोड़ी पुरानी लगने लगी हैं। बाजार में नए खिलाड़ी उतर चुके हैं, नए फीचर्स जुड़ चुके हैं, जबकि कंपनी की रफ्तार पहले जैसी ही बनी हुई है। भारत में ग्राहक का मूड तेजी से बदलता है और वह समय समय पर नया अनुभव चाहता है, चाहे वह फीचर अपडेट हो या डिजाइन में ताजगी। ऐसे में कंपनी को अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करना होगा, क्योंकि सिर्फ मजबूत निर्माण की पहचान के दम पर आज के दौर में बिक्री बढ़ाना आसान नहीं रहा। अब खरीदार सेफ्टी के साथ आधुनिक फीचर्स का संतुलित मेल भी चाहता है। अब बढ़ते हैं 10वें पायदान की ओर, जहां मौजूद है एक और फ्रेंच ब्रांड जिसने कभी भारतीय बाजार में मजबूत पकड़ बना ली थी, रेनो। एक दौर ऐसा था जब इस नाम के साथ ही बाजार में उत्साह की लहर दौड़ जाती थी। जनवरी में कंपनी ने 3,662 गाड़ियों की बिक्री दर्ज की, जबकि पिछले महीने यह आंकड़ा 4,672 था। यानी यहां भी लगभग 21% की सीधी गिरावट देखने को मिली। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मौजूदा लाइनअप अब थोड़ी पुरानी महसूस होने लगी है। रेनो क्विड और रेनो ट्राइबर जब लॉन्च हुई थीं, तब इन्होंने मारुति सुजुकी जैसे दिग्गज की चिंता बढ़ा दी थी। लेकिन अब टाटा मोटर्स और मारुति दोनों बाजार में काफी आगे निकल चुके हैं। फिलहाल कंपनी के पास कोई नई और दमदार पेशकश नजर नहीं आती। रेनो डस्टर की वापसी को लेकर चर्चाएं जरूर चल रही हैं और बाजार में हलचल भी है, लेकिन इसकी लॉन्च टाइमलाइन अब तक स्पष्ट नहीं है। जब तक डस्टर दोबारा सड़कों पर नहीं उतरती, तब तक कंपनी के लिए 4,000 के मासिक आंकड़े को पार करना भी एक बड़ी चुनौती बना रह सकता है। अब पहुंचते हैं 9वें पायदान पर, जहां खड़ा है वह ब्रांड जिसके इंजन की मिसाल लोग बरसों से देते आए हैं। कहा जाता है, इंजन हो तो होंडा जैसा। इस नाम के साथ ही दिमाग में तुरंत होंडा सिटी की छवि उभर आती है। लेकिन हकीकत यह है कि सेडान का दौर धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है और आज बाजार पर एसयूवी का दबदबा साफ नजर आता है। जनवरी में कंपनी ने कुल 5,204 गाड़ियों की बिक्री की, जबकि दिसंबर में यह आंकड़ा 6,394 था, यानी करीब 18% की गिरावट दर्ज हुई। कंपनी ने अपनी नई एसयूवी होंडा एलिवेट से काफी उम्मीदें बांधी थीं। शुरुआत में इस मॉडल ने अच्छा उत्साह भी पैदा किया और ग्राहक शोरूम तक पहुंचे, मगर अब इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ती दिख रही है। सबसे बड़ी चुनौती यह रही कि कंपनी अक्सर बाजार के ट्रेंड के साथ कदम मिलाने में देर कर देती है। जब टर्बो इंजन और सीएनजी विकल्पों की चर्चा थी, तब इसका फोकस मुख्य रूप से पेट्रोल पर रहा। और अब जब दुनिया तेजी से इलेक्ट्रिक की ओर बढ़ रही है, तो यह हाइब्रिड रणनीति पर ज्यादा निर्भर नजर आती है। पूरे देश में लगभग 5,000 यूनिट की मासिक बिक्री इस प्रतिष्ठित नाम के लिए एक चेतावनी संकेत है। अगर एलिवेट की मांग में और कमी आती रही, तो भारतीय बाजार में टिके रहना कंपनी के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। अब आगे बढ़ते हैं 8वें स्थान की ओर, और यहाँ के आंकड़े देखकर सच में हैरानी होती है। इस पायदान पर मौजूद है स्कोडा ऑटो। इस महीने कंपनी के साथ जो हुआ, उसे बाजार का झटका कहना गलत नहीं होगा। जनवरी में कंपनी ने 5,491 गाड़ियों की बिक्री दर्ज की। पहली नजर में यह संख्या ठीक लग सकती है, क्योंकि यह कुछ ब्रांड्स से ज्यादा है। लेकिन असली तस्वीर तब सामने आती है जब हम पिछले महीने के आंकड़े देखते हैं। दिसंबर में बिक्री 8,252 यूनिट तक पहुंची थी, यानी करीब 33% की सीधी गिरावट, जो पूरी सूची में सबसे बड़ी कमी मानी जा सकती है। अब सवाल उठता है कि अचानक ऐसा क्या बदल गया? क्या ग्राहकों ने एकदम से इस ब्रांड से दूरी बना ली? दरअसल इसके पीछे एक कारण इनकी नई कॉम्पैक्ट एसयूवी स्कोडा काइलैक भी हो सकती है। इस मॉडल ने बाजार में अच्छी उम्मीदें जरूर जगाईं, लेकिन बिक्री के आंकड़े फिलहाल उस उत्साह के अनुरूप दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब 7वें पायदान पर खड़ी है वह कंपनी जिसने भारत में कनेक्टेड कार्स का ट्रेंड लोकप्रिय बनाया, एमजी मोटर इंडिया। जनवरी महीने में कंपनी ने कुल 5,754 गाड़ियों की बिक्री दर्ज की, जबकि दिसंबर में यह आंकड़ा 6,397 था। यानी यहां लगभग 10% की गिरावट देखने को मिलती है, जो बाकी ब्रांड्स के मुकाबले थोड़ी राहत जरूर देती है, क्योंकि इससे पहले 23 और 33% जैसे बड़े झटके भी सामने आ चुके हैं। कंपनी की नई कार एमजी विंडसर ने बाजार में हलचल पैदा की है और इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी इसकी पकड़ बनी हुई है। हालांकि एमजी हेक्टर और एमजी एस्टर जैसे लोकप्रिय मॉडल्स की मांग अब पहले जितनी मजबूत नहीं दिखती। अब कहानी दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि हम टॉप 6 के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जहां मुकाबला बेहद तेज और धारदार हो जाता है। छठे पायदान पर आती है किया इंडिया। जब इस ब्रांड ने भारतीय बाजार में कदम रखा था, तो माहौल में जबरदस्त हलचल मच गई थी। किया सेल्टोस और किया सोनेट देखते ही देखते लोगों की विश लिस्ट का हिस्सा बन गई थीं। लेकिन जनवरी का महीना कंपनी के लिए थोड़ा ठंडा साबित हुआ। इस महीने 25,489 गाड़ियों की बिक्री दर्ज हुई,
जबकि दिसंबर में यह आंकड़ा 29,556 था, यानी करीब 14% की गिरावट सामने आई। इस ब्रांड की कारें अपने स्टाइलिश डिजाइन और आकर्षक लुक्स के लिए जानी जाती हैं। साथ ही फीचर्स की सूची भी काफी लंबी होती है। इसके बावजूद बिक्री में कमी क्यों आई? सबसे बड़ा कारण है बढ़ता हुआ मुकाबला। टाटा मोटर्स और महिंद्रा अब लगभग समान फीचर्स के साथ मजबूत निर्माण गुणवत्ता भी पेश कर रहे हैं। ऐसे में कंपनी को केवल डिजाइन पर निर्भर रहने के बजाय सुरक्षा और मजबूती पर भी अधिक ध्यान देना होगा। 25,000 से ज्यादा की मासिक बिक्री छोटी उपलब्धि नहीं है, लेकिन इसकी क्षमता को देखते हुए यह आंकड़ा इससे कहीं अधिक हो सकता है। पांचवें पायदान पर आता है वह ब्रांड जिस पर लोग आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर। लेकिन इस महीने इसके आंकड़ों ने सबको चौंका दिया है। जनवरी में कंपनी ने कुल 30,885 गाड़ियों की बिक्री दर्ज की, जबकि दिसंबर में यह संख्या 40,257 थी, यानी लगभग 25% की सीधी और बड़ी गिरावट। आमतौर पर इस ब्रांड की कारों के लिए ग्राहक 5 से 6 महीने तक इंतजार करने को तैयार रहते हैं। फिर भी इतनी बड़ी कमी कैसे आ गई? इसके पीछे एक वजह त्योहारों के बाद की सुस्ती भी हो सकती है, क्योंकि ज्यादा खरीदारी पहले ही महीनों में पूरी हो चुकी थी। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि हम पहुंच चुके हैं टॉप 4 में, जहां मुकाबला और भी तीखा और दिलचस्प हो जाता है। अब चौथे स्थान पर खिसक कर आ गई है Hyundai मोटर इंडिया। जी हां, वही ब्रांड जो कई सालों से नंबर 2 की कुर्सी पर मजबूत पकड़ बनाए हुए था, इस बार सीधे चौथे पायदान पर पहुंच गया है। यह स्थिति किसी बुरे सपने से कम नहीं मानी जाएगी। जनवरी में कंपनी ने 50,340 गाड़ियों की बिक्री की, जबकि दिसंबर में यह आंकड़ा 53,792 था, यानी करीब 6% की गिरावट, जो आंकड़ों के लिहाज से बहुत बड़ी नहीं लगती। लेकिन असली झटका बिक्री कम होने का नहीं, बल्कि रैंक नीचे आने का है। इस बार टाटा मोटर्स और महिंद्रा ने इसे पीछे छोड़ दिया। Hyundai क्रेटा अब भी अपने सेगमेंट में मजबूत पकड़ बनाए हुए है, लेकिन Hyundai Venue, Hyundai i20 और Hyundai Exter जैसे मॉडल पहले जैसा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। कंपनी के लिए यह समझना आसान नहीं होगा कि कमी कहां रह गई, क्योंकि उत्पाद अच्छे हैं और सर्विस नेटवर्क भी मजबूत है। इसके बावजूद घरेलू ब्रांड्स की बढ़त इस बार भारी पड़ती दिख रही है। चौथे स्थान पर पहुंचना कंपनी के लिए एक स्पष्ट चेतावनी संकेत माना जा सकता है। अब बारी है तीसरे स्थान की, जहां खड़ा है वह खिलाड़ी जिसने सबको चौंकाया भी और खुद बड़ा झटका भी झेला। महिंद्रा जनवरी में तीसरे पायदान पर रही और कंपनी ने कुल 56,336 गाड़ियों की बिक्री दर्ज की। सुनने में यह आंकड़ा मजबूत लगता है, लेकिन दिसंबर के डाटा पर नजर डालें तो तस्वीर बदल जाती है। उस महीने बिक्री 71,624 यूनिट थी, यानी सिर्फ एक महीने में लगभग 21% की भारी गिरावट और 15,000 से ज्यादा यूनिट कम बिकी। यह अंतर काफी बड़ा है और स्वाभाविक रूप से सवाल उठाता है। कंपनी के पास महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, महिंद्रा XUV 700 और महिंद्रा थर रॉक्स जैसे लोकप्रिय मॉडल मौजूद हैं। मुकाबला भी जोरदार है, फिर भी इतनी तेज गिरावट क्यों आई? क्या त्योहारों के दौरान दिसंबर में ज्यादा डिलीवरी कर दी गई और जनवरी में स्टॉक कम पड़ गया, या फिर ग्राहकों ने बुकिंग रद्द करनी शुरू कर दी? कारण जो भी रहा हो, दूसरे स्थान से फिसलकर तीसरे पर आना और इतनी बड़ी कमी दर्ज करना चौंकाने वाला है। हालांकि एक बात साफ है, इतनी गिरावट के बावजूद कंपनी Hyundai मोटर इंडिया से आगे बनी हुई है, जो इसकी बढ़ती ताकत और मजबूत ब्रांड पहचान को दर्शाता है। और अब दोस्तों, तालियों के साथ स्वागत कीजिए भारत की दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी का। दूसरे स्थान पर है टाटा मोटर्स। इस महीने कंपनी ने वाकई शानदार प्रदर्शन किया है, क्योंकि इसने महिंद्रा और Hyundai मोटर इंडिया दोनों को पीछे छोड़ दिया। जनवरी में कुल 57,436 गाड़ियों की बिक्री दर्ज हुई। हाँ, दिसंबर के मुकाबले यहां भी करीब 6% की गिरावट रही, क्योंकि उस समय आंकड़ा लगभग 61,314 था। लेकिन गिरते बाजार में भी कंपनी ने अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखी। टाटा पंच, टाटा नेक्सॉन और नई टाटा कर्विवी ने पूरी तस्वीर बदल दी है, और पंच तो ग्राहकों की पहली पसंद बन चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस ब्रांड ने दिखा दिया कि एक भारतीय कंपनी भी विदेशी निर्माताओं को कड़ी टक्कर दे सकती है। सेफ्टी, डिजाइन और फीचर्स हर मोर्चे पर लगातार काम हुआ है। दूसरे स्थान तक पहुंचना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, और यह संकेत देता है कि घरेलू ब्रांड पर लोगों का भरोसा लगातार मजबूत होता जा रहा है। अब कहानी अपने अंतिम मोड़ की ओर बढ़ रही है। पहले स्थान पर वही कंपनी है जो वर्षों से बादशाह की तरह जमी हुई है, मारुति सुजुकी। बाजार में आंधी आए या तूफान, इसका सिंहासन हिलाना आसान नहीं होता। जनवरी महीने में कंपनी ने कुल 1,70,971 गाड़ियों की बिक्री दर्ज की। जी हां, 1,70,000 से ज्यादा यूनिट।
बाकी कई कंपनियां मिलकर भी अक्सर इतना वॉल्यूम नहीं निकाल पाती जितना यह अकेले हासिल कर लेती हैं। दिसंबर में यह आंकड़ा 1,76,318 था, यानी यहां केवल लगभग 3% की मामूली गिरावट देखने को मिली। जब पूरे बाजार में उतार चढ़ाव का माहौल था, तब इतनी छोटी कमी इसकी असली मजबूती दिखाती है। यही होती है असली लीडरशिप। मारुति सुजुकी ऑल्टो से लेकर मारुति सुजुकी ब्रेज़ा और मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा तक हर मॉडल कंपनी के लिए मजबूत कमाई का जरिया बन चुका है। लोग अक्सर कहते हैं कि इसकी गाड़ियां हल्की होती हैं, लेकिन बिक्री के मामले में नंबर 1 की कहानी कुछ और ही बयान करती है। भारतीय ग्राहक आज भी किफायती, आकर्षक और कम मेंटेनेंस वाली कार को सबसे ज्यादा महत्व देता है। मजबूत सर्विस नेटवर्क और बेहतरीन माइलेज के दम पर यह ब्रांड अपने प्रतिस्पर्धियों से कई कदम आगे चल रहा है। नंबर 1 का यह ताज आने वाले वर्षों तक इसके सिर पर बना रह सकता है। तो दोस्तों, यही था जनवरी 2026 के ऑटो बाजार का पूरा लेखा जोखा। अगर आपने पूरी कहानी ध्यान से सुनी है तो एक बात साफ नजर आती है कि पूरा कार्य बाजार नीचे की दिशा में गया है। टाटा मोटर्स के लिए यह महीना खास साबित हुआ क्योंकि वह सीधे नंबर 2 की पोजीशन पर पहुंच गए। महिंद्रा एंड महिंद्रा को बड़ा झटका जरूर लगा, लेकिन वह रेस से बाहर नहीं हुए हैं और अब भी मजबूत स्थिति में खड़े दिखाई देते हैं। Hyundai मोटर इंडिया के लिए हालात थोड़े ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गए हैं क्योंकि वह फिसलकर चौथे स्थान पर पहुंच चुकी है। स्कोडा ऑटो और निसन जैसे ब्रांड्स के लिए ये आंकड़े एक कड़ी चेतावनी की तरह हैं। बाजार में उतार चढ़ाव नया नहीं है, यह सिलसिला चलता रहता है। मगर एक सच्चाई अब साफ हो चुकी है कि भारतीय ग्राहक पहले से कहीं ज्यादा समझदार हो गया है। वह सिर्फ नाम पर भरोसा नहीं करता, उसे सही कीमत पर सही वैल्यू चाहिए और काम व दाम का संतुलन चाहिए। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या अगले महीने महिंद्रा एंड महिंद्रा जोरदार वापसी कर पाएगी? क्या टाटा मोटर्स अपनी नंबर 2 की कुर्सी बचा पाएगा? और क्या हुंडई मोटर इंडिया इस गिरावट का जवाब दे पाएगी? अपनी राय जरूर साझा करें। अगर यह देसी अंदाज वाला मार्केट विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।